बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के जो इलेक्शन होने हैं उस हवाले से जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 100 मोटो नोटिस लिया गया है, उसके हवाले से कल अहम तरीन अपडेट जो है वो सामने आई है। और वो जो अपडेट्स हैं उनको देखने के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। इस हवाले से दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। पहली बात ये है कि या तो ये फ़ैसला आएगा कि 90 रोज़ के अंदर पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शंस होंगे, डेट्स इट, ये क्लियर कट एक बात है। जबकि दूसरा फ़ैसला ये हो सकता है कि असम्बलियाँ वापस जो है वो पहले वाली पोजीशन के ऊपर बहाल हो जाए। जी हाँ, यानी कि परवेज़ इलाही साहब जो है दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ। ये सारा कुछ जो हुआ है, निगरान वज़ीर आला आया है, ये सारा कुछ जो है वो रिवर्स हो जाए। ये वो सिचुएशन है, शायद आपके लिए थोड़ा हैरानकुन होगा या दुनिया के लिए भी, कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि असम्बलियाँ टूटने के 1.5-2 महीने के बाद दोबारा से जो है वो असम्बलियाँ बहाल हो जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। आपको याद होगा पिछले साल जब खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया था, तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस असम्बलियों को बहाल कर दिया था। ये जो बेंच बनाया गया है इसके अंदर जो है वो ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख कर सब कुछ किया जा रहा है, और इसी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है या दीगर जमातें हैं, इनके साथी, वो सारे के सारे पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमलावर हो गए हैं। क्योंकि इस बेंच के अंदर कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं जो कि बड़ी वाज़ेह बात है कि इन्होंने किस हक में फ़ैसला देना है और इनका फ़ैसला क्या होगा। देखिए ना, दो जजेस ऐसे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर 100 मोटो नोटिस लें। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को लगता है कि पंजाब के और केपी के जो इलेक्शंस नहीं हो रहे, इसके ऊपर जो है हमें कुछ करना चाहिए, अदालतों को किरदार अदा करना चाहिए। तो 9 में से 2 जजेस तो ये हो गए। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी वाज़ेह कह चुके हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। जबकि कल जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से अहम तरीन रिमार्क सामने आए, जब उन्होंने ये कहा कि क्या ये असम्बलियाँ जो है वो आइनी तौर पर तहलील हुई भी है या नहीं। ये एक ऐसी बात थी जिसको सुनने के बाद जब रिमार्क सामने आए तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये फैसला भी आ सकता है कि असम्बलियाँ वापस बहाल हो जाएं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन होगा और शायद जो है वो आइन की मुल्क में पासदारी नहीं रहेगी। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करते, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जबकि इसी बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी भी हैं। वो जज हैं जिनके हवाले से ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो रेफरेंस दायर करने का भी फ़ैसला कर लिया है। और ये रेफरेंस क्यों दायर किया जा रहा है? क्योंकि इनकी परवेज़ इलाही के साथ एक जो ऑडियो थी वो मंत्रियाम पर आई थी, एक ऑडियो लीक की गई थी, जिससे हमें ये पता चला कि ना सिर्फ सियासतदानों की बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की भी ऑडियोज़ जो हैं और वीडियोज़ पाकिस्तान में रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये कौन करता है ये आप सब जानते हैं। जबकि कल जो समाअत हुई है उस वाले से ये बात भी सामने आ रही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ इस बेंच के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं सवालात जो कि पीडीएम से जिनका ताल्लुक है या उनके जो सपोर्टर साफ़ी हैं वो लोग। दूसरी जानब जो है, अगर हम इस बेंच को देखें तो जो जस्टिस अतर मिनल्ला है वो बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि सबसे जूनियर जज है इसमें, क्योंकि अभी उनकी प्रमोशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। आपको याद होगा कि जो फुल कोर्ट बेंच बनते हैं उसमें जो है वो ऐसी सूरत हाल देखी जाती है जो गैर मामूली हो। तो यहाँ पर फुल बेंच तो नहीं बना, लेकिन 9 जजेस के ऊपर अगर बेंच बना, इसका मतलब ये है कि बड़ा अहम तरीन मामला है। और उसके अंदर आप जो है वो 2 सीनियर तरीन जजेस को इस बेंच का हिस्सा नहीं बना रहे। लेकिन अगर हम प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो आईन पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि वो अपनी मर्जी से बेंच बना सके। ये जो बेंच बनाना है 3 जजेस का बनेगा, 5 का बनेगा या 9 के बनेगा या सारे जजेस का बनेगा, ये प्योरली चीफ जस्टिस का राइट है और इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے بڑی اہم تیاریاں بھی جاری ہیں. کچھ ایسے کیسز تھے جن کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، خاص طور پر اس کیس کو سننے کے لیے پیر کے روز جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، اور تمام جو فریقین ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اگلے 1 ہفتے تک آ جانا چاہیے، یعنی کہ مارچ کے شروع میں فیصلہ آ جانا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ڈیلے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے. جو بھی آپ نے فیصلہ دینا ہے وہ آپ جو ہے وہ مارچ کے شروع تک دے دیں. اس سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو ملک کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی کمپینز شروع کرنی ہے، ٹکٹس ابھی تک اناؤنس نہیں ہو رہے. اور ایک بات کل اور بھی سامنے آئی جو کہ میں شروع میں بھول گیا، کہ کل چیف جسٹس کے اہم ترین ریمارکس بھی اس حوالے سے آئے. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے آئین کی شق 57(1) کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دی ہے. یعنی کہ چیف جسٹس جو کہ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں، سینئر ترین قاضی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے آئین کی شق کے تحت یہ تاریخ دی گئی ہے، مطلب یہ رائٹ چیز تھی، انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی. تو پی ڈی ایم والے جتنی مرضی شور مچا لے، ان کے جو ساتھی وکلا ہے وہ جتنا مرضی شور مچا لے، ان سے کچھ نہیں ہونا. ان کی جو آئین کی تشریحات ہیں وہ بھی ان کی طرح بونگی ہیں. ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.